दोस्तों 27 रजब यानी कि शब मेराज की रात कब है, इस रात में कितने नवाफिल नमाज अदा की जाती है, इस रात का खास वजीफा क्या है जो एक ही रात में मनचाही मुराद पूरी कर देता है। शब मेराज की रात में जितने भी नवाफिल नमाज अदा की जाती है पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि ये मुबारक रात हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस साल 2025 में कब होगी। तो ये मुबारक रात इस साल हिंदुस्तान में 28 जनवरी 2025 यानी कि बरोज मंगल ट्यूसडे का दिन गुजार लेने के बाद जो रात होगी वो रात शब मेराज की रात है। तो आप लोग इस डेट को नोट कर लें ताकि आप लोग इस रात में अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को दुनिया और आखिरत के लिए राजी कर लें। माह रजब को अल्लाह ने अपना महीना कहा है और यही वो महीना है जिसकी 27वीं चांद तारीख की रात में अल्लाह ने अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, राजो न्याज की बातें की और नमाज का अजीमुशान तोहफा अता किया। आखिरकार वो रहमतों और बरकतों वाली रात बस कुछ ही वक्त में हमारे सामने होगी। तो इस रात के खास नवाफिल नमाज और इस रात का खास वजीफा और इस रात में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सब कुछ आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर पेश किया जाएगा। तो दोस्तों ये इतनी बाबरकत और मुबारक रात है कि इस रात में बंदा अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से जो चाहे वो पा सकता है। शायद ही कोई बदनसीब इंसान होगा जो इस रात को पाए और इस रात का फायदा ना उठा सके। तो माह रजब की 27वीं मुबारक रात जिसमें प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से रूबरू मुलाकात की और अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार से नवाजा। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का शरीफ से बैतुल मुकद्दस पहुंचे, जहां तमाम नबी और रसूल आपका इस्तकबाल करने के लिए इंतजार फरमा रहे थे। आपने उन सब की इमामत में 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर वहां से आसमानों की तरफ बढ़े यहाँ तक के 7 आसमानों को पार करते हुए अर्श पर, फिर वहां से आगे अकेले ही लामका तक तशरीफ ले गए और अपनी आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। और फिर उसी रात में जन्नत और जहन्नम के बीच सैर की, फिर 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर मक्का शरीफ वापस तशरीफ ले आए और जब वापस घर में आए तो दरवाजे की जंजीरें भी हिल रही थी और बिस्तर अभी गर्म ही था, जैसे अभी गए और अभी वापस आ गए। और यही वो मोजिज़ा है कि दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और अपने महबूब को अपने पास बुलाया और यहाँ तक कि मक्का वालों को और अपने घर वालों को भी पता ना चल सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजिज़ात, फ़ज़ाइल और कमालात में मेराज शरीफ का मोजिज़ा इंतहाई खुसूसियत का हामिल है, क्योंकि इस मोजिज़े में और भी कई मोजिज़े भी मौजूद हैं। इसलिए इस मेराज की रात को जमीउल मोजिज़ात भी कहा जाता है। तो 27 रजब शब मेराज की रात हिंदुस्तान में इस साल 2025 में मंगल यानी कि ट्यूसडे का दिन गुजार कर जो रात होगी वो रात शब मेराज की रात है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो बहुत सारे भाई और बहनों की गुजारिश पर इस साल की नवाफिल नमाज डिटेल में और तस्बीह और इस रात का एक खास वजीफा इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, ताकि इस मुकद्दस रात में हम सब लोग अल्लाह की इबादत कर सकें। तो आज मैं आपको शब मेराज में अदा किए जाने वाले नवाफिल नमाज और उसका तरीका, कितनी रकात अदा करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, किस तरीके से अदा करनी है और इस नमाज की फजीलत क्या है, वो सब कुछ डिटेल में और आसान लफ्जों में आपके सामने पेश करने वाले हैं। और इस रात में किया जाने वाला एक खास और पावरफुल वजीफा भी पेश करूंगा, क्योंकि ये वजीफा साल में सिर्फ एक मरतबा ही किया जाता है। लेकिन इस वजीफे का कमाल ये है कि आपने इस अमल को अपनी किसी भी जायज़ हाजत और मुराद को पाने के लिए किया होगा, तो वो अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा फिर भी अल्लाह इस अमल की बरकत से आपको वो चीज़ अता फरमा देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और जो भाई बहन इस मुकद्दस रात में इबादत करने वाले हैं और दुआओं की कबूलियत के लिए खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ इबादत करके जो भी शब मेराज की रात में दुआएं होंगी उन दुआओं में आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। ये बहुत अच्छा मौका है, तो आप सभी लोग दुआओं में शामिल होने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए दुआ करवा दी जाएगी और आप लोग भी मुझे इस रात में अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों इस रात की नमाज और फजीलत को देख लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रजब की पहली 15वीं और 27 तारीख को गुस्ल
गुस्ल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तमाम गुनाहों से पाक फरमा देगा। तो आप लोग सबसे पहले 28 जनवरी को मगरिब की अजान से पहले पहले गुस्ल कर लें। इस गुस्ल की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं और इस महीने में रोज़ा रखने की भी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। रजब की 26 और 27 तारीख का रोज़ा बहुत ही मशहूर है। 26 और 27 रजब को रोज़ा रखने वालों को जन्नत की नहर से शरबत पिलाया जाएगा जो शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ से ज़्यादा ठंडा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। और इस रात में नवाफिल नमाजें पढ़ना बहुत ही सवाब का काम है। माह रजब की रात में जिक्र करने वालों और अल्लाह पाक की इबादत करने वालों के आमाल में 100 बरस की नेकियां लिख दी जाती हैं। और वो रात 27 रजब है जिसको हम सभी लोग शबे मेराज की रात के नाम से जानते हैं। इस रात में अलग अलग नवाफिल पढ़ने का तरीका आता है। तो जो भी नफिल नमाज इस रात में अदा की जाती है उनको एक एक करके आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इनमें से जो चाहें वो नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। हर नमाज की अलग अलग फजीलत है, अलग अलग तरीका है। और अगर आप लोग ये सारी नमाजें अदा करना चाहें तो ये सारी नमाजें भी अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शबे मेराज की रात में 12 रकात नफिल नमाज इस तरीके से अदा करें। आपको 4-4 रकात करके ये नमाज अदा करनी है जिसकी नीयत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। पहली रकत में आप लोग एक बार सना पढ़ें, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद जो भी सूरह आपके याद हो वो सूरह जैसे कि सूरह इखलास या सूरह नास एक मरतबा पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, खड़े होते ही एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद जो भी सूरह आपके याद हो, सूरह इखलास, सूरह नास या सूरह काफिरून, उसको एक मरतबा पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर अत्तहियात पढ़कर आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में भी आप लोग सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरह आपके याद हो वो पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी जैसा अभी आपको बताया सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरह आपके याद हो उसको एक मरतबा पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लें। यहाँ पर आप लोगों के 4 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। इसी तरीके से आप लोग 4-4 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज अदा करें। उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से पढ़ें। 100 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ें यानी कि इस्तगफार करें। फिर आप लोग 100 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी नेक और जायज़ हाजत के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को जो शख्स भी शबे मेराज की रात में अदा कर लेगा अल्लाह पाक उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा। उस इंसान के घर और कारोबार में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगेंगी। और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद बंदा जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। जब आप लोग ये 12 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लें और जो तस्बीह आपको बताई गई है वो तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद आप लोग दूसरी 12 रकात नफिल नमाज और अदा करें। लेकिन आपको ये नफिल नमाज 2-2 रकात करके अदा करनी है। इस नमाज की नीयत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। उसके बाद एक बार सना पढ़ें। सना पढ़ लेने के बाद आप लोग एक बार आऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ें। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ लें। उसके बाद जो भी सूरह आपके याद हो, सूरह इखलास या सूरह फलक या सूरह नास, उसको आप लोग एक बार पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ लें। फिर चारों कुलों में से जो भी सूरह आपके याद हो, सूरह इखलास हो, सूरह नास हो, सूरह फलक हो या सूरह काफिरून हो, उसको एक मरतबा पढ़ लें।
फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग सलाम फेर लें। यहाँ पर आपकी ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसी तरीके से आप लोग 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठ जाएं और जानमाज पर बैठकर 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें और फिर आप लोग 400 मरतबा यानी कि 400 टाइम सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें, यानी कि पूरी 4 तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़ें। इस नमाज की फजीलत में ये आता है, शबे मेराज की रात में अगर कोई शख्स ये 12 रकात नफिल नमाज अदा करे और उसके बाद जो तस्बीह बताई गई है उस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम नेक और जायज़ दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अब 27 रजब यानी कि शबे मेराज की खास नफिल नमाज यानी कि नवाफिल शबे मेराज, इसका तरीका भी आप लोग जान लीजिए। इस रात में आम तौर पर जो नफिल नमाज अदा की जाती है वो यही है। इस नमाज को भी आपको 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। इसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत मान लीजिए। और सबसे पहले आप लोग एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़िए। उसके बाद आप लोग एक बार आऊज़ो और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ लें। फिर आप लोग 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में खड़े होते ही आपको सना नहीं पढ़ना है। 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। फिर आप लोग 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं और सलाम फेर लें। यहाँ पर आप लोगों की शबे मेराज की 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसी तरीके से 2-2 रकात करके 12 रकात ये नफिल नमाज भी अदा कर लें। जब आप लोग 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठ जाएं और 100 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें और फिर उसके बाद 100 मरतबा ला हौल पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अजीम। फिर आप लोग 100 मरतबा अस्तगफार करें। आप चाहें तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ लें। नहीं तो आप लोग 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि पढ़ लें। फिर आप लोग 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो भी आपके याद हो। और फिर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांगें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। जब आप लोग ये 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, दुआ मांग लें, उसके बाद आप लोग दूसरे 6 रकात नफिल नमाज इस तरीके से अदा करें। ये नफिल नमाज भी आप लोगों को 2-2 रकात करके अदा करनी है। इस नमाज को भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से अदा करनी है जैसे अभी आपको पीछे बताया गया, यानी कि सूरह फातिहा के बाद 5 रकात सूरह इखलास पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। इसकी नियत ऐसे करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। एक बार सना पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें, 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, 5 बार सूरह इखलास पढ़ना है, रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं और सलाम फेर लें। इसी तरीके से 2-2 रकात करके 6 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। ये 6 रकात नफिल नमाज अदा कर लेने के बाद जो भी दुरूद पाक आपके याद हो 100 मरतबा पढ़ लें, या खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। इस नमाज की फजीलत में ये आता है कि अगर कोई बंदा शबे मेराज की रात में ये नफिल नमाज अदा करे तो अल्लाह पाक इस नमाज की बरकत से उस इंसान के हजारों गुनाहों को माफ फरमा देगा और दीन व दुनिया की जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब दोस्तों 2 रकात नफिल नमाज जो बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए जो आप लोगों को इस रात में अदा करने हैं। मैं आप लोगों से पर्सनली कहना चाहूंगा जो आप लोगों को ऊपर नमाजें बताई गई हैं, अगर आप लोग वो नमाजें ना अदा कर सको तो ये जो 2 रकात नफिल नमाज मैं आपको बता रहा हूँ ये जरूर अदा कर लेना। शबे मेराज की रात में बहुत ज्यादा ताकतवर नफिल नमाज है ये, इसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी नियत समझ लेनी है। नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। उसके बाद आप लोग एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ें, फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें, फिर आप लोग 27 मरतबा यानी कि
27 टाइम सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें। उसके बाद आप लोग रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में खड़े होते ही एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें और 27 मरतबा यानी कि 27 टाइम सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठने के बाद आप लोग अत्तहियात एक मरतबा पढ़ें। अत्तहियात पढ़ लेने के बाद आप लोग 27 मरतबा यानी कि 27 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद आप लोग रब्बना आतिना पढ़कर सलाम फेर लें। इस तरह से आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल करें। जब आप लोगों की ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद इसका सवाब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर देना है। इस नमाज की फजीलत का आलम ये है कि जो शख्स भी इस नमाज को अदा करे अल्लाह पाक उससे इतना राजी हो जाता है, फिर वो बंदा जो भी दुआ मांगता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को 2 रकात नफिल नमाज और बता रहा हूँ, इनको भी अदा कर लेना क्योंकि इबादत मुकम्मल बताना ज़रूरी है, कहीं आपसे कुछ रह ना जाए, इसलिए आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज भी अदा करें। इसकी नीयत भी आप लोगों को उसी तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। नियत बांध लेने के बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 3 बार सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और फिर 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर आप लोग रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में खड़े होते ही एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग सलाम फेर लें। यहाँ पर आप लोगों के ये 2 रकात नफिल नमाज भी मुकम्मल हुए। उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठ जाएं और जानमाज पर बैठे बैठे आप तीसरा कलमा 100 मरतबा पढ़ें यानी कि सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपकी जितनी भी मर्जी हो उतने मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आप चाहें तो 3 मरतबा, 11 मरतबा या 27 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इस नमाज की फजीलत में ये आता है कि बंदा अगर इस नमाज को अदा करे उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगे अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इस नमाज को जिस घर में अदा किया जाए उस घर में रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगती हैं। उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं और इस नमाज को अदा कर लेने से बहुत ज्यादा सवाब और नेकियां भी मिलती हैं। तो दोस्तों 27 रजब की रात में जितनी भी नमाजें अदा की जाती हैं, जो भी इबादतें की जाती हैं, ये मैंने सारी आप लोगों को बता दी। ये सारी इबादतें आप लोगों के दुनिया और आखिरत में काम आने वाली हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आज की रात का एक खास अमल है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इस आसान से अमल को वक्त निकाल कर लाजमी कर लें। ये अमल हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक परेशान हाल मुफलिस शख्स को बताया था जो हर तरह से नाकाम हो चुका था और वो जल्द से जल्द अपनी हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहता था और अमीर बनना चाहता था क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो ये अमल आप भी अपनी किसी भी खास हाजत या मुराद को पूरा करने के लिए या कर्ज की अदायगी के लिए या रिस्क पाने के लिए कर सकते हैं। आपको अमल में करना ये है कि इस रात में इशा की नमाज के बाद आप जिस मकसद के लिए, जिस मुराद के लिए या जिस हाजत को पाना चाहते हैं उसकी अपने दिल ही दिल में नियत कर लें और फिर आप लोग 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़ना शुरू करें। अब ये सूरह रहमान कुल मिलाकर 7 मरतबा आपको एक के बाद एक पढ़ लेनी है। सूरह रहमान को 1 मरतबा पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो आप लोगों को सूरह रहमान 7 मरतबा पढ़ लेनी है और आखिर में आप लोगों को 3 मरतबा वही नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक रात के अमल से अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये वजीफा शबे मेराज का बड़ा ही मशहूर और पावरफुल और कामयाब अमल है, इसलिए कुछ भी हो जाए शबे मेराज की रात में आप लोग इस अमल को ज़रूर कर लेना। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस रात का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, तमाम मोमिनों के लिए दुआएं करें, सदका खैरात करें, नफिल नमाज अदा करें और सुबह का रोज़ा रखने की कोशिश ज़रूर करनी है।
तो 27 रजब यानी कि शब मेराज की रात में कौन कौन ये नफिल नमाज अदा करेगा, हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों की कामयाबी के लिए दुआ करवा दी जाएगी। और मुझ गुनाहगार को भी आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और सदका जारिया समझ के आप सभी लोग इस वीडियो को 27 रजब से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इनमें से एक भी नमाज अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करें, इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।